नमस्कार, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 का वन शॉट रिवीजन जो हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस। और एक बार फिर उसी जोश उसी अंदाज से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट। तो चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा भाई द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस वन शॉट रिवीजन। इस चैप्टर को हम वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करने वाले हैं। मींस कुछ पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, नॉलेजेबल है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ इसका इंट्रोडक्शन कि क्या है इस चैप्टर में और हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन आपका इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएसएसआर, मीनिंग ऑफ सोवियत सिस्टम, फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम एंड मेन लीडर्स ऑफ यूएसएसआर। इस वीडियो को हम टोटल 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आज हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम इसके आगे के और थर्ड पार्ट में उसके आगे के पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से, मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी। अब ये मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी है क्या? अरे बच्चों ये इंग्लिश में देख के कंफ्यूज मत होना, हिंदी वालों के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो देखो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार और जबरदस्त टॉपिक, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी कि बाइपोलैरिटी की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, जो सीबीएसई ने चैप्टर हटा दिया, कौन सा, कोल्ड वॉर का। ठीक है, इसके भी बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, देन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, तो आप सबसे पहले देखो कि ठीक है कोल्ड वॉर, ठीक है ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, अब ये कोल्ड वॉर था क्या बच्चों? ये कोल्ड वॉर पता है आपको क्या था? कोल्ड वॉर जो था ना पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर। ठीक है, ये 2 वर्ल्ड पे पार्ट थे। कोल्ड वॉर की बिगिनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये 1945 से 1991 तक हुआ था। कोल्ड वॉर को कहते हैं शीत युद्ध। क्या कहते हैं हम? शीत युद्ध। तो हिंदी वाले भी साथ में इसको कवर कर सकते हैं, शीत युद्ध। अब ये शीत युद्ध जो हुआ ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ। क्यों हुआ? तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्यों हुआ ये? तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कब? 1945 में। क्या हुआ? अमेरिका ने जापान पे अटैक कर दिया। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया? जापान पे अटैक कर दिया। जब अमेरिका ने जापान पे अटैक किया तो जापान पे जो अटैक हुआ ये क्या था आपका? न्यूक्लियर अटैक। क्या था आपका? न्यूक्लियर अटैक मींस परमाणु हमला। ठीक है, यानी कि जो अमेरिका ने जापान पे अटैक किया एक न्यूक्लियर अटैक था। इसके बाद ये पता चला वर्ल्ड को कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इसको देखकर यूएसएसआर जो थोड़ा सा तंग रहा और इसने भी अपनी पावर को गेन करने की कोशिश की। तो वर्ल्ड में 2 सुपर पावर इमर्ज होती है, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। और दोनों की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा वो अलग थी। जहां अगर मैं बात करूं यूएसएसआर ये कम्युनिस्ट को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बच्चों? कम्युनिस्ट को, मींस साम्यवाद। ठीक है, और अगर हम बात करें अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है, यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो क्या आपकी? कैपिटलिस्ट। कौन सी है? कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी। ठीक है, अब ये दोनों ही आइडियोलॉजी अलग अलग थी और दोनों ही चाहते थे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना। और यहीं से स्टार्ट होता था बिगिनिंग ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड, यानी 2 ध्रुवता की शुरुआत, 2 सुपर पावर जो पूरे वर्ल्ड पे अपना डोमिनेट करना चाहते हैं। तो यहां से स्टार्ट हुआ और आगे चलकर इन दोनों ही कंट्रीज के बीच आपस में कन्फ्लिक्ट होते रहे और इसी कन्फ्लिक्ट को हम कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। कोल्ड वॉर मींस कोई पर्टिकुलर कोई वॉर नहीं था, बट एक टेंशन, एक आइडियोलॉजिकल वॉर और एक आर्म रेस थी, यानी कि हथियारों की रेस थी, जो हमें पूरे इस जो बिटवीन द टाइम पीरियड 45 टू 91 देखने को मिलती है। तो ये था एक बैकग्राउंड जो आपको जानना
जरूरी है। हालांकि आपका सिलेबस में कोल्ड वॉर का चैप्टर नहीं है, बट इंट्रोडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। मीनिंग, तो देखो बच्चों मीनिंग क्या है कोल्ड आपकी बाइपोलैरिटी की। तो सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करूं तो देखो मीनिंग क्या है। बाइपोलैरिटी का मतलब होता है वर्ल्ड में 2 सुपर पावर एग्जिस्ट कर रही है, जो जिनकी सुपर पावर आपकी इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, ठीक है, और कल्चरल भी इसका डोमिनेट हो सकता है, ठीक है। यानी कि उनका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट है, और वर्ल्ड की 2 सुपर पावर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइपोलैरिटी। वर्ल्ड का 2 पार्ट में डिवाइड होना बाइपोलैरिटी कहलाता है। यही मीनिंग आपको यहाँ पे लिखी हुई है। इन बाइपोलैरिटी मींस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन विच 2 स्टेट, यानी कि जो पावर है उसका 2 स्टेट में डिवाइड होना, वो रीजनली भी हो सकता है, वो इंटरनेशनली भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चर इन्फ्लुएंस, इसके साथ उसका इकोनॉमिक, मिलिट्री और कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। मींस अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 2 ध्रुवता का अर्थ होता है शक्ति का विभाजन, और ये शक्ति का विभाजन पूरे वर्ल्ड में राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से हो सकता है। तो ये थी बच्चों ये आपकी 2 ध्रुवता का मीनिंग या 2 ध्रुवता का अर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कि ये आखिर आया कैसे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएसएसआर। तो देखो बच्चों इसके आने के पीछे रीजन क्या था, आया कैसे, तो एक बात करता हूं मैं छोटा सा यहाँ पे कि क्या हुआ 1917 में एक रेवोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि रूसी क्रांति। क्या हुई, रूसी क्रांति हुई 1917 में। किसकी लीडरशिप में हुई, तो ये हुई थी लेनिन की लीडरशिप। किसके लीडरशिप में हुई थी, लेनिन, ठीक है। इनकी लीडरशिप में एक रेवोल्यूशन होता है रशिया में 1917 में, और जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो यहीं से एस्टैब्लिशमेंट होती है यूएसएसआर की, मींस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसकी स्थापना हुई, इसको बनाया गया। 1917 में एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रेवोल्यूशन को ही हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन को क्या कहते हैं, रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो ये जब बना तो इसमें टोटल 15 रिपब्लिक कंट्रीज थी। कितनी थी, 15 डिफरेंट रिपब्लिक कंट्रीज थी इसमें, और इनका एक ही मोटिव था, इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि जो पुअर पीपल्स है उनके हितों की रक्षा करना, जो पुअर कंट्रीज है उनको डेवलप करना। अब जब ये स्टैब्लिश किया गया तो इसके अकॉर्डिंग सोशलिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया गया, सपोर्ट किया गया पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, पहले इसको रफ कर दें, क्लियर कर दिया हमने इसको, और ये है मैप यूएसएसआर का, ठीक है। इसमें अभी बताया मैंने आपको कि 16 रिपब्लिकन कंट्रीज थी, कौन कौन सी है एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। जैसे पहला जो नंबर है ये अर्मेनिया का है, फिर सेकंड नंबर अजरबैजान का है, फिर थर्ड नंबर जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है किसका है, बेलारूस का, एस्टोनिया का 4th पे है, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रसिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ये 15 कंट्रीज है, 15 रिपब्लिक जो यूएसएसआर का पार्ट थी, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा 14 नंबर पे यूक्रेन, यानी कि ये जो पार्ट है आपको पता है कि ये जो पार्ट है तो ये किसका, यूएसएसआर का था, यानी कि रसिया है, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो यूक्रेन का है, 14 वाला ये वाला, ठीक है। यूक्रेन कौन सा पार्ट है आपका, यूक्रेन का पार्ट है। तो आपको पता है ना इन दोनों के बीच अभी वॉर चल रही है, और अभी तक जो 1 ईयर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें वॉर चली रही है, ठीक है। क्यों चल रही है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है और रसिया को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच वॉर का रीजन है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा भाई सोवियत सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं सोवियत सिस्टम के बारे में। तो सोवियत सिस्टम क्या है, तो देखो मीनिंग ऑफ सोवियत सिस्टम मींस सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर सोवियत सिस्टम। अगर मैं सोवियत सिस्टम की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इक्वालिटी पे बेस्ड है, और इक्वालिटी टू क्रिएट बाय द एंडिंग कैपिटलिज्म। और क्या करता है ये, कैपिटलिज्म को एंड करता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर किसको, सोशलिज्म को, जो आपका सोशलिज्म इसको इस्टेब्लिश करता है, इसी को हम सोवियत सिस्टम कहते हैं। मींस सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसी व्यवस्था जो
पूंजीवाद और निजी संपत्ति के खिलाफ हो और जो समानता की बात करे सोवियत व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम का ये अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि सोवियत सिस्टम के फीचर्स क्या है। तो देखिए इसके फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कह सकते हैं कि 4 मार्क्स में आपके काफी ज्यादा आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है तो लिख लो इंपॉर्टेंट और नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोवियत संघ के 2 फीचर हैं, एक है इकोनॉमिक फीचर और दूसरा है हमारा पॉलिटिकल फीचर। कौन सा है? पॉलिटिकल फीचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक फीचर की। इकोनॉमिक फीचर क्या है आपका? तो देखो इकोनॉमिक फीचर जो है वो आपका काफी अच्छा है। देखो कुछ खासियत है सोवियत सिस्टम की कि ऑल इकोनॉमिक डिसीजन वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी जो भी डिसीजन होते हैं वो सभी डिसीजन कौन लेता है? सरकार लेती है। सारे डिसीजन सरकार ले रही है, क्योंकि हमने बात किया ना इक्वालिटी पे बेस्ड, और इक्वालिटी तभी स्टैब्लिश होगी जब कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। यहाँ की इकोनॉमिक प्लान है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बाद में डिसीजन लेंगे, वो बिफोर यानी बिफोर मींस कोई काम कर रहे हैं, काम करने से पहले उन्होंने एक प्लान बना लिया कि हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, इनकी इकोनॉमिक प्लान इकोनॉमिक है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है यहाँ पे, यानी लिविंग स्टैंडर्ड भी एक मिनिमम है। वहाँ के लोगों को किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं है। ठीक है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें? एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि वहाँ का जो सिस्टम है वो हमारा एडवांस है। ठीक है, इसके साथ ही साथ स्टेट कंट्रोल ओवर लैंड एंड अदर प्रोडक्टिविटी एसेट जो है, वहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं अदर, उस पे स्टेट कंट्रोल करता है। काफी ज्यादा मात्रा में वहाँ पे रिसोर्सेज है, लाइक का ऑयल हो गया, स्टील हो गया, आयरन, यानी कि बहुत सारी चीजें वहाँ पे देखने को मिलती है। एक पता है आपको एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और है कि सोवियत जो व्यवस्था है ना, यहाँ पे हर एक छोटी, यानी कि पिन जानते हो ना, जो सेफ्टी पिन होती है, पिन से लेकर कार, हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग जो है ना सोवियत संघ खुद करता है, और यही रीजन है कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमिक फीचर। अब देखते हैं इसका पॉलिटिकल फीचर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना पॉलिटिकल फीचर क्या है। तो देखो पॉलिटिकल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल फीचर भी हमारा। ठीक है, क्या है पॉलिटिकल फीचर? 1 पार्टी रूल है, केवल एक ही पार्टी का शासन है यहाँ पे। ठीक है, और कौन सी पार्टी यहाँ पे? केवल कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ देख सकते हैं ओनली 1 पार्टी रूल, द सोवियत यूनियन वाज रूल्ड बाय द ओनली 1 पार्टी कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही पार्टी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी, तो ये क्या करते हैं भाई? अपोजिंग कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री ट्रेड। ये कहता है कि आपका निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, मुक्त व्यापार जैसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं, इसके अगेंस्ट है। इसके अलावा कोई अन्य राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता भी नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो फ्रीडम टू फ्रॉम एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी मींस सोवियत सिस्टम के अंदर ना तो वहां के लोगों को फ्रीडम थी और ना ही वहां पे ये फ्रीडम दी गई थी कि कोई दूसरी पार्टी को एस्टैब्लिश कर ले। ठीक है, तो ये इसका पॉलिटिकल फीचर है। और यहाँ के लोग, अब बच्चों पूछोगे आप कि अगर वहां पे फ्रीडम नहीं थी तो क्या वहां के लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं थे? ऐसा नहीं था, वहां के लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, बट वो कैसे अगेंस्ट थे? तो वहां के लोग जो प्रोटेस्ट करते थे ना, वो एज अ कार्टून के फॉर्म में, एज अ पोयम के फॉर्म में। ठीक है, मींस कार्टून वगैरह बना दिया न्यूज़पेपर में, या न्यूज़पेपर का जो पेज है वो ब्लैंक रख दिया, इस तरीके से अपना जो विरोध है वो प्रकट करते थे, कहते थे, बताते थे। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटिकल फीचर है।